नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी, खंडरनुमा मकान में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में बने अधबने हथियार और उपकरण बरामद। बरेली में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा, मलबे के नीचे दबने से दादी और मासूम पोती की मौके पर ही मौत, परिवार में मचा कोहराम। वाराणसी में जीआरपी ने ट्रेनों में भोले भाले यात्रियों को शिकार बनाने वाले जहर खुरानी गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, नशीला पाउडर बरामद। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी, इस बड़े हादसे में 50 से ज्यादा यात्री हुए घायल, चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोग। बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चल रहे 5 वाटर पार्क को किया गया सील, संचालकों में मचा हड़कंप। बागपत में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा छापा, त्योहारी सीजन से पहले 13 कुंटल मिलावटी मावा खोया किया गया जब्त, मौके से 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। ललितपुर के एक गांव में सूखे कुएं के अंदर से संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मेरठ में तेज रफ्तार का कहर, साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद 60 मीटर तक घसीटा, गंभीर रूप से घायल पीड़ित ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा केंद्रों का चयन 20 जुलाई से पूरी तरह ऑनलाइन। अगर आपके घर में भी कोई छात्र अगले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाला है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सेंटर बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के मुताबिक 20 जुलाई 2026 से स्कूलों को अपनी सुविधाओं की जानकारी बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद डीएम की टीम इसका ग्राउंड लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। सब कुछ जांचने के बाद 18 सितंबर को केंद्रों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। साइबर ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर यूपी के 4 जवान हुए शिकार। सोनभद्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 पुलिसकर्मियों से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। जालसाजों ने वॉट ग्रो और माइन क्रिप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए 8 से 10% मोटे मुनाफे का लालच देकर जब कांस्टेबल दीपक कुमार ने 10 लाख रुपए गंवाने की शिकायत की, तब जाकर इस बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। राहत की बात यह है कि पुलिस ने लखनऊ में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इस गिरोह ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। आप भी अनजान लिंक और लुभावने निवेश से बचकर रहें। बिजली बिल, यूपी में 47 लाख उपभोक्ताओं का लोड बिना बताए बढ़ाया गया। अगर आपका बिजली का बिल अचानक बढ़कर आया है तो ये खबर आपके लिए है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिना कोई नोटिस दिए राज्य के लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का स्वीकृति लोड बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि करीब 25% गरीब उपभोक्ता अब सब्सिडी के दायरे से बाहर हो गए हैं। लोड बढ़ाने से इलाकों के करीब उपभोक्ताओं पर हर महीने औसतन 165 रुपए और शहरी उपभोक्ताओं पर करीब 435 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार से तुरंत मामले में दखल देने की मांग की है। विद्युत नियामक आयोग के नियमों के मुताबिक लोड बढ़ाने से पहले उपभोक्ता को नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ इसका पालन नहीं किया गया। फ्री राशन, वाराणसी में 6 से 20 जुलाई तक बटेगा राशन, अंत्योदय वालों को मिलेगी चीनी। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां कल 6 जुलाई से इस महीने के मुफ्त राशन का वितरण शुरू हो गया है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को कुछ अतिरिक्त सामान मिल रहा है। उन्हें 35 किलो अनाज, जिसमें 10 किलो गेहूँ और 25 किलो चावल शामिल हैं, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही पिछले 3 महीनों यानी अप्रैल, मई और जून की 3 किलो चीनी भी मात्र 54 रुपए चुका कर दी जा रही है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। वितरण ई-पॉस मशीन से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अगर आप वाराणसी में रहते हैं तो समय पर जाकर अपने कोटे का अनाज जरूर प्राप्त कर लें। चीनी के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी, इसलिए वह आपको अपनी ही दुकान से लेनी होगी। निपुण भारत मिशन, 75 जिलों में शिक्षकों के लिए संकल्प कार्यशाला शुरू। यूपी में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए आज से निपुण संकल्प कार्यशाला का आगाज हो गया है। 6 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। आज पहले दिन लखनऊ और उन्नाव की संयुक्त कार्यशाला के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए पढ़ाई का स्तर बेहतर करना है। इसमें शिक्षकों को नए एजुकेशनल कैलेंडर, कैचअप ट्रेनिंग और इंग्लिश व पर्यावरण जैसे विषयों को पढ़ाने के नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस योजना से शिक्षकों को नई तकनीक और शिक्षण सामग्री के इस्तेमाल की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि पढ़ाई को बच्चों के लिए और भी रोचक बनाया जा सके।
बिजली सब्सिडी, बीपीएल परिवारों को 3 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी 100 यूनिट बिजली। उत्तर प्रदेश में कम आय वाले परिवारों के लिए बिजली बिल को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को शुरुआती 100 यूनिट बिजली मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से देने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर सब्सिडी मुहैया करा रही है ताकि लोगों का मासिक घरेलू बजट संतुलित रहे। इसके अलावा जुलाई 2026 के बिजली बिलों में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 4.43% की राहत भी दी जा रही है। जिन परिवारों के पास बीपीएल कार्ड है वे अपने नजदीकी बिजली विभाग के संपर्क में रहकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें सब्सिडी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं। शिक्षा जगत, देश भर में 98 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, यूपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेजों पर ताला लग गया है और इसमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कॉलेजों की है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में छात्र पारंपरिक इंजीनियरिंग डिग्री के बजाय स्किल बेस्ड कोर्सेज और नई टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। कॉलेजों में एडमिशन न होने और लगातार घटते रुझान के कारण इन्हें बंद करने की नौबत आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉलेज प्रबंधक को अब इंडस्ट्री की नई मांग के हिसाब से अपना सिलेबस बदलना होगा, वरना आने वाले समय में कुछ और संस्थानों पर भी ये संकट आ सकता है। सियासत, यूपी के हर गन्ना किसानों को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी का कवर। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई पहल की है। राज्य सरकार अब गन्ना किसानों के भविष्य को आर्थिक तौर पर सुरक्षित करने के लिए सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा हर किसान तक पहुंचाने जा रही है। इसका मकसद है कि प्रदेश के हर एक गन्ना किसान को बीमा, पेंशन और किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक मदद मिल सके। खेती में होने वाले नुकसान या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के वक्त ये योजना किसानों के लिए काम आएगी। गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को इस सुरक्षा चक्र के बारे में जागरूक करें। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 170 करोड़ की लागत से बनेगा जाम मुक्त। अगर आप अक्सर लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस हाईवे को पूरी तरह से सुरक्षित और जाम मुक्त बनाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार किया है। इसके तहत हाईवे के 4 प्रमुख दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट संस्थानों पर 2 नए ओवर ब्रिज और 2 अंडरपास बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 170 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसके बनने से न सिर्फ रामनगरी अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि सड़क हादसों में भी भारी कमी देखने को मिलेगी। युवाओं के लिए पहल, 865 छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग और हॉस्टल की सुविधा। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक जरूरी जानकारी आई है। सरकार की तरफ से 865 छात्रों को मुफ्त कोचिंग, हॉस्टल और भोजन की सुविधा दी जाएगी। सरकारी जानकारी के मुताबिक इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन मेधावी युवाओं की मदद करना है जो पैसे की कमी के कारण महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। इसके तहत छात्रों को नया कैलेंडर और डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे नए पैटर्न के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें। जानकारों का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के टैलेंट को आगे आने का बेहतर मौका मिलेगा। वन महोत्सव 2026, प्रदेश भर में महावृक्षारोपण अभियान जारी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में इस समय वन महोत्सव मनाया जा रहा है। 1 जुलाई से शुरू हुआ एक खास अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी महकमों, स्कूलों, कॉलेजों और आम जनता से अपील की गई है कि वे खाली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। बरेली से लेकर लखनऊ तक हर जिले में प्रशासन इसकी बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहा है। बढ़ते तापमान और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए इस तरह के कदम बहुत जरूरी हो गए हैं। अगर आपने अभी तक कोई पौधा नहीं लगाया है तो आज ही एक पौधा जरूर लगाएं। लखनऊ का BBAU बना नंबर 1, IIRF रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन। लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना डंका बजाया है। हाल ही में हुई IIRF रैंकिंग के मुताबिक BBAU के लॉ विभाग को उत्तर प्रदेश में पहला और पूरे प्रदेश में 9वां स्थान मिला है। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टीज के क्षेत्र में भी विद्यालय ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। ये यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसरों की लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। इस उपलब्धि के बाद कैंपस में खुशी का माहौल है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यहां एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या में और इजाफा होगा।
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं की तारीखों का हुआ ऐलान। 28 जुलाई से शुरू होंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उन लाखों छात्र छात्राओं को एक सुनहरा मौका दिया है जो यूपी बोर्ड 2026 की मुख्य परीक्षा में किन्हीं कारणों से अच्छे अंक नहीं ला पाए या किसी विषय में फेल हो गए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा इसी महीने 28 जुलाई 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होंगी। पहली शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेंगी। इसके अलावा जिन छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं छूट गई थीं या जिन्हें कंपार्टमेंट के तहत प्रैक्टिकल देना है उनके लिए 16 और 17 जुलाई 2026 की तारीख तय की गई है। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड के लिए तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संपर्क करें ताकि परीक्षा में कोई रुकावट न आए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 किसानों के बैंक खातों में पहुंचे 23वीं किस्त के 2000 रुपए। पैसा न आने पर किसान तुरंत चेक करें अपना स्टेटस। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको बता दें कि सरकार ने 20 जून 2026 को इस योजना की बहुप्रतीक्षित 23वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार देश के लगभग 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें यूपी के किसानों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि कई किसानों की ये शिकायतें आ रही हैं कि उनके खाते में अभी तक 2000 रुपए का मैसेज नहीं आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें। ध्यान रहे कि आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना और ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है या जिनका भूमि सत्यापन पोर्टल पर पेंडिंग दिखा रहा है उनकी किस्त सिस्टम द्वारा रोक दी गई है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर इस कमी को तुरंत अपडेट करवा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,679 पदों के लिए आंसर की हो चुकी है जारी। जल्द आ सकता है रिजल्ट, जानिए आगे की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने हाल ही में 32,679 कांस्टेबल पदों के लिए बम्पर लिखित परीक्षा आयोजित की थी। ये परीक्षा 8 से 10 जून 2026 के बीच प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सम्पन्न हुई थी। अब बोर्ड ने सभी सेंटरों की आधिकारिक आंसर की 20 जून को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपने उत्तरों का मिलान नहीं किया है वे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जल्द ही फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। लिखित परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो बिना समय गवाए अपनी दौड़ और फिजिकल फिटनेस की तैयारी तेज कर दें, क्योंकि पदों के मुकाबले कट ऑफ को लेकर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार दे रही है 25,000 रुपए। जानिए योजना की पूरी सच्चाई और नियम। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर अक्सर लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां रहती हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि ये योजना शादी के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से बेटी के जन्म, उसके स्वास्थ्य और उसकी बेहतर शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी साल खुली रहती है। इस योजना के तहत अब एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन, स्नातक या डिप्लोमा की पढ़ाई तक कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता 6 अलग-अलग चरणों में दी जाती है। जैसे बेटी के जन्म के समय 5,000 रुपए, 1 साल के सभी जरूरी टीकाकरण पूरे होने पर 2,000 रुपए, पहली क्लास में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए और इसी तरह आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग रकम बैंक खाते में आती है। इसके लिए परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और परिवार यूपी का निवासी होना चाहिए। अगर आपके घर में भी बेटी है तो आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी बेटी को एक सुरक्षित और शिक्षित भविष्य दे सकते हैं। यूपी पेंशन योजना 2026 वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि हुई बढ़कर 1,500 रुपए। लाभार्थियों के खाते में जल्द आएगी अगली किस्त। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना को लेकर एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर है। यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए की मासिक पेंशन दी जा रही है। समाज कल्याण के
मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उन सभी लोगों को सीधा उनके बैंक खातों में मिल रहा है जिनकी KYC और बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर किसी पुराने लाभार्थी के खाते में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया है तो इसका सबसे बड़ा कारण KYC का पेंडिंग होना हो सकता है। ऐसे लोग तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC जाकर अपनी KYC पूरी कर लें, वरना आगे की किस्तें भी रोक दी जाएंगी। जो लोग अपनी वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन बनवाना चाहते हैं वे पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर दें। इसके आवेदन हमेशा खुले रहते हैं। PM इंटर्नशिप योजना 2026 बेरोजगार युवाओं को कॉर्पोरेट कंपनियों में मिलेगी ट्रेनिंग। हर महीने 9,000 रुपए का सीधा स्टाइपेंड। पूरी पढ़ाई कर चुके लेकिन अब तक रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार की PM इंटर्नशिप योजना एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है। इस योजना का मुख्य मकसद युवाओं को भारत की टॉप 500 कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने का असल अनुभव दिलाना है ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से अच्छी नौकरी मिल सके। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले स्टाइपेंड की राशि भी साफ कर दी है। अब इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को प्रति माह 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें से एक हिस्सा सरकार के खाते से आएगा और बाकी का हिस्सा संबंधित कंपनी अपने CSR फंड से देगी। ये इंटर्नशिप पूरे 12 महीने तक चलेगी जिससे युवाओं की स्किल में सुधार होगा। आवेदन करने के लिए युवा की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और वह किसी भी फुल टाइम नौकरी या रेगुलर पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। अगर आप भी किसी बड़ी कंपनी में काम सीखकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सरकार के आधिकारिक इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इसके लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं ली जा रही है। PM स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों को अब मिल रहा है 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी का लोन, डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक भी। सड़क किनारे ठेला लगाने, रेहड़ी पटरी, फल सब्जी बेचने या छोटी मोटी दुकान चलाने वालों के लिए PM स्वनिधि योजना एक बड़ा सहारा बनकर चल रही है और इसके आवेदन भी लगातार किए जा रहे हैं। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे और भी ज्यादा आसान बना दिया है। इसके तहत छोटे व्यापारियों को बिना कोई चीज गिरवी रखे बैंक से सीधा लोन दिया जाता है ताकि वे साहूकारों के चुंगल में ना फंसे और अपना काम बढ़ा सके। पहली बार आवेदन करने पर आपको 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है। अगर आप इसे समय पर चुका देते हैं तो अगली बार बिना किसी परेशानी के 20,000 रुपए और उसके बाद 50,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। इस योजना की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 7% सालाना की दर से ब्याज सब्सिडी मिलती है जो सीधे आपके बैंक खाते में वापस आती है। इसके अलावा आप UPI या QR कोड से डिजिटल लेन देन करते हैं तो साल भर में 1,200 रुपए तक का कैशबैक भी पा सकते हैं। जो भी स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे PM स्वनिधि पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी बैंक में अपना आधार और वेंडिंग सर्टिफिकेट ले जाकर संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा कवरेज आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य से हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज। राशन कार्ड से हो रही है लिंकिंग। गरीब और कमजोर आय वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत और मुख्य जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश भर में कवर दिया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर अब करोड़ों परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। हाल ही में हुए तबादलों के तहत उत्तर प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों और 6 या उससे अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को सीधे आयुष्मान योजना से लिंक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपका नाम राशन कार्ड की श्रेणियों में है तो आपको अलग से लिस्ट में नाम खोजने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर किसी भी जनसेवा केंद्र या अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र के पास जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड गंभीर बीमारियों के इलाज में मरीजों के लिए बहुत ही बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रहा है। यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा मुफ्त सुरक्षा कवर। SBI के साथ हुआ करार। राज्य सरकार और देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत SBI में अपना सैलरी अकाउंट खुलवाने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को बैंक की तरफ से एक विशेष सुरक्षा कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें होम लोन या कार लोन की ब्याज दरों में भी स्पेशल छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए इस करार से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा और फायदा पहुंचने की उम्मीद है। यूपी DLED एडमिशन रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बेहद धीमी। आखिरी तारीख है नजदीक। यूपी में चल रहे DLED कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। आवेदन की आखिरी तारीख 8 जुलाई बेहद करीब आ चुकी है, लेकिन अभी भी विभाग को उम्मीद से काफी कम फॉर्म प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो भी उम्मीदवार भविष्य में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अंतिम समय के सर्वर क्रैश या तकनीकी खराबी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिना किसी देरी के अपना फॉर्म भर सकते हैं।
यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्ज करना हुआ सस्ता, दिन में मिलेगी 20% की छूट। सरकार ने ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टैरिफ नीति लागू की है। इसके तहत अगर आप सोलर आवर्स में यानी दिन के समय जब सूरज की रोशनी भरपूर बिजली बनाती है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, तो आपको चार्जिंग के बिल पर सीधे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सरकार का मकसद है कि लोग पावर ग्रिड पर रात का लोड कम करें और सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। ये कदम न सिर्फ आम आदमी की जेब के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे शहर का प्रदूषण कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना 2026 दर्जी, बढ़ई और लोहार जैसे 18 पारंपरिक कामगारों के लिए बिना गारंटी के लोन और फ्री ट्रेनिंग। ऐसे करें आवेदन। अगर आप या आपके परिवार में कोई दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार या राजमिस्त्री जैसे पारंपरिक काम से जुड़ा है, तो केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना आपके बहुत काम की है और फिलहाल इसके लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से खुले हैं। इस योजना के तहत देश भर के 18 तरह के कारीगरों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सीधा सपोर्ट दिया जा रहा है। इसमें आवेदन करने से पहले आपको 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने काम में और सफाई ला सकें। ट्रेनिंग के दौरान आपको हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी काम सीखने का भी पैसा। इसके बाद आधुनिक औजार या टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई वाउचर भी दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए सरकार पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के दे रही है। इस पर ब्याज दर भी बहुत कम, यानी सिर्फ 5% सालाना है। आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक लेकर आज ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।